हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यू, वो भी एडिक्वेटी पैटर्न पर। तो आपको अभी पता होगा कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल ही रहा है और एमटीएस का आने वाला है, ठीक है। तो उसके आधार पर जो टीसीएस की जो पेपर कंडक्ट करा रही है वो एडिक्वेटी करा रही है। तो हमें एक एडिक्वेटी के पैटर्न पर ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एडिक्वेटी के पैटर्न पर ही आपके लिए पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का क्या तात्पर्य है, ठीक है। इससे पूछा जा रहा है कि समाजवादी तत्व का आपसे तात्पर्य पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होने वाला है इधर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी शब्द से जो तात्पर्य है वो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थे। तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा का आधार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा का आधार है। इधर न्यायिक समीक्षा का आधार है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होने वाला है इधर, क्या सही आंसर होने वाला है। तो सही आंसर इधर होने वाला है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी अनुच्छेद। आर्टिकल आपका 13 भी, अनुच्छेद 32 भी, अनुच्छेद 226 भी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, मूल संरचना सिद्धांत पहली बार किस मामले में प्रतिपादित हुआ। जो हमारी मूल सिद्धांत है कहें प्रस्तावना, वो किस मामले में पहली बार प्रतिपादित हुई। तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, सही आंसर इधर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल। इस केस में हमारा मूल संरचना सिद्धांत में पहली बार प्रतिपादित हुआ। इसके बाद देखें आप, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्वों का सही कथन है। कौन नीति निर्देशक तत्वों का सही कथन है। न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकती हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों के ऊपर हैं, राज्य के लिए नैतिक निर्देश हैं, या आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। तो क्या इसका सही नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये राज्य के लिए नैतिक निर्देश हैं, ठीक है। राज्य के लिए नैतिक निर्देश हैं, ठीक है। इनको न्यायालय द्वारा लागू भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं है ये, ठीक है। ये सिर्फ राज्यों के लिए नैतिक निर्देश हैं जिनका हमें राज्यों को पालन करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। संघवाद, एकात्मकता, सहकारी संघवाद या दो शासन। तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकात्मकता को एकल नागरिकता दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति है। मतलब इधर आपसे पूछा जा रहा है, इधर पता आपसे क्या पूछा जा रहा है, इधर आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति का इनमें से कौन सा अधिकार है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ठीक है, ए है विधेयक पर हस्ताक्षर करना, ए है लोकसभा को भंग करना, इसका इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, या राज्यसभा में नामांकन इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप कहेंगे कि इसमें जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये तो सही है कि ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन विधेयक पर हस्ताक्षर ये गलत हो जाएगा, लोकसभा भंग करना ये गलत हो जाएगा, राज्यसभा में नामांकन ये भी गलत हो जाएगा। तो इधर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें आप, संसद की वित्तीय शक्तियों का संदर्भ में सही कथन है, ठीक है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश होता है, तो धन विधेयक या फिर राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, लोकसभा को अंतिम अधिकार है, राष्ट्रपति धन विधेयक संशोधित कर सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इधर पर, लोकसभा को अंतिम अधिकार है वित्तीय शक्तियों के मामले में, ठीक है। इसके बाद देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग क्या पूछा जा रहा है आपसे, भाग 4A में है। भाग 4A में क्या आता है आपकी, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या आपातकाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे क्या कौन से संविधान के भाग कितने में है, 4A में है, 4A में है, ठीक है। मौलिक अधिकार किसमें है, आर्टिकल 3 भाग 3 में है। मौलिक अधिकार है भाग 3 में, ठीक है। ए है भाग 3 में, किसमें है, भाग 3 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आप, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, संवैधानिक तंत्र की विफलता, युद्ध की स्थिति, ठीक है। तो क्या करता है 356 क्या करता है, ये किसको मतलब अधिकार देता है, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब किसी भी राज्य में, इसका यूज कब होता है 356 आर्टिकल 356 का, जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर क्या लग जाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्या लग जाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, संवैधानिक तंत्र की विफलता के दौरान क्या लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत
राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत का संघीय ढांचा किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी संघीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब होता है? ठीक है, तो आम चुनाव उससे पहले हो जाता है, राष्ट्रपति करते हैं, पहली बैठक में होता है, या मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। तो इधर आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा के जो स्पीकर है उनका चुनाव किस प्रकार से होता है? तो क्या आम चुनाव से पहले होता है? ये तो बिल्कुल गलत है। क्या है, आम चुनाव से पहले तो होता नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति का द्वारा होता है, ये भी नहीं होता। पहली बैठक में या मंत्रिपरिषद द्वारा, तो मंत्रिपरिषद द्वारा भी नहीं होता। ये क्या होता है, लोकसभा जो नई नई लोकसभा होती है उसकी पहली बैठक में ही क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसे ही मानो आम चुनाव होते हैं, जैसे ही आम चुनाव होते हैं उसके तुरंत बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले स्पीकर को चुना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट की शक्ति नहीं है? ठीक है, तो क्या न्यायिक समीक्षा नहीं करता वो? तो इसका सही आंसर तो करता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, परामर्शी अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता है। ठीक है, रिट जारी वन आर्टिकल 32 की अधिकांश क्षेत्र में क्या है, रिट जारी भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद जो संविधान संशोधन है, पहले तो आप बताइए कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में आता है? ठीक है, तो आर्टिकल 368 में क्या आता है, संविधान संशोधन आता है। इसके बाद जो संविधान संशोधन है वो कौन करता है? हमारा पार्लियामेंट करता है। क्या करता है? पार्लियामेंट क्या करती है? संशोधन करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, ये सब ये जांच करता है कि मतलब मतलब कि जो संशोधन हो रहे हैं, जहाँ पर संशोधन हो रहे हैं वो ठीक प्रकार से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। बकाया सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। संविधान संशोधन कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। इसके बाद देखें आप, संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन चुनिए। संविधान सभा के संदर्भ में, तो इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। क्या ये सही है? या फिर यह एक सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित थी? तो क्या सही है इसका ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, भारत में चुनाव आयोग कैसा है? न्यायिक निकाय है, कार्यपालिका के अधीन है, संवैधानिक निकाय है, संसद द्वारा नियंत्रित है? तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत कैसा है? भारत में हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कैसा है? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कैसा है? एक संवैधानिक निकाय है। अब इधर मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक निकाय होता क्या है। अगर संविधान में जिस निकाय का उल्लेख है तो वो संवैधानिक निकाय कहलाया जाएगा। ठीक है, संविधान में उल्लेख है। तो आपको पता है कि किस आर्टिकल में आता है संविधान चुनाव आयोग? 324 में आता है। ठीक है, तो इसलिए देखो इसका क्या है, संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय है। इसके बाद देखें निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, स्वतंत्रता, समानता, धर्म, शोषण, समानता, स्वतंत्रता, या धर्म, स्वतंत्रता, समानता। सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन ए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, संविधान संशोधन की सीमा किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है? संविधान संशोधन की सीमा है वो किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है? संघवाद, न्यायिक समीक्षा, मूल संरचना, या सीधी का शासन? सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें आप, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा हमने किस देश से ली है? तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटेन से हमने रूल ऑफ लॉ की अवधारणा ली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, राज्यपाल की स्थिति को सबसे सही कैसे वर्णित किया जा सकता है? जो राज्यपाल की स्थिति है उसको सबसे सही कैसे वर्णित किया जा सकता है? एक राज्य का वास्तविक प्रमुख है, केंद्र का एजेंट है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, निर्वाचित प्रमुख है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये राज्य का वास्तविक प्रमुख है, केंद्र का एजेंट है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, या निर्वाचित प्रमुख है? तो क्या सही है इसमें? तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्यपाल का उल्लेख देखो मतलब हमारे क्या कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, राज्यपाल का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में है। तो क्या है, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया, कब माना गया, किस केस में माना गया? आपसे ये पूछा जा रहा है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया, सही आंसर हो जाएगा इधर केशवानंद भारती केस में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है?
काल का इधर आपसे प्रावधान पूछा जा रहा है, ठीक है। आपातकाल का प्रावधान किस में है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर पर सही आंसर हो जाएगा। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में क्या क्या है, निर्वाचन है। भाग 15 में निर्वाचन है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आप, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 और 21, ऑप्शन सी इधर पर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको हम उनको क्या करते हैं, निलंबित कर सकते हैं, मतलब निलंबित हो सकते हैं वो, लेकिन आर्टिकल जो 20 और 21 है उसको हम निलंबित नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी। इसके बाद देखें आप, संसद को किस सूची पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है। संसद किस सूची पर कानून, मतलब कि जो कानून बनाने की विशेष शक्ति है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है, संघ सूची, संबंधित सूची या सूची। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इधर, संघ सूची। संसद सीधी सी बात है, संसद से संबंधित है, संघ सूची में ही आएगा। इसके बाद देखिए आप, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, राज्यों के पास, केंद्र के पास, दोनों के पास, राष्ट्रपति के पास। सही आंसर हो जाएगा इधर पर केंद्र के पास। अगला क्वेश्चन देखिए आप, राज्यसभा को परिषद क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तीसरा इसका है क्योंकि इसके सदस्य मनोनीत होते हैं, या फिर क्योंकि यह सलाह देती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसको इसलिए हम इसको परिषद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कार्य कौन करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है, ठीक है, और अगर कोई महत्वपूर्ण बैठक है, कार्य है, तो उस स्पीकर के स्थान पर कौन है जो मतलब उनके कार्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इधर पर, ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष फिर अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत में वित्तीय विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या कैबिनेट। सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए आप, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कौन कौन कितने किए जाते हैं, 12 किए जाते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से, कला से, ठीक है, और शिक्षा से, ऐसे मतलब अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं। आपको ये भी रखना है कि जो ये 12 लोग मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आप, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, मतलब यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद देखिए आप, यूपीएससी के सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है। तो सही आंसर इधर पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। इसके बाद देखिए आप, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है। कार्यपालिका का नियंत्रण, वेतन संसद तय करती है, कार्यकाल की सुरक्षा, राष्ट्रपति की अनुमति। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार किस अनुच्छेद में है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार किस अनुच्छेद में है। इधर आपसे सीधे से पूछा जा रहा है कि जो इधर आपसे पूछा जा रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय है, जैसे आपने क्या कहते हैं, राष्ट्रपति है, जैसे राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन ए पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इधर 140 आर्टिकल 143 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए आप, रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद से मिली है, ठीक है। तो कितने प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। और ये कौन इसको अधिकार देता है। तो संविधान का आर्टिकल 32 इसको ये अधिकार देता है, ठीक है, रिट जारी करने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, उच्च न्यायालय रिट जारी करता है केवल मौलिक अधिकारों के लिए, केवल राज्य के लिए, मौलिक प्लस राज्य अन्य अधिकारों के लिए, या फिर केवल केंद्र के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक और अन्य अधिकारों के लिए। तो केंद्र, पहली बात तो केवल केंद्र के लिए, तो इससे तो केंद्र का कोई संबंध ही नहीं है उच्च न्यायालय का। इसके बाद देखिए आप, राज्यपाल की शक्तियां किसके समान है। राज्यपाल की शक्तियां किसके समान है। सही आंसर हो जाएगा इधर पर राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर विधानसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति का आधार है। राज्य की नीति का आधार है, तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन डी 38 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो एक क्या है इसका उद्देश्य, ठीक है, क्या इसका उद्देश्य
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए आप, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से आई, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से आई, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वें संविधान संशोधन क्या कहता है, ये नगर पालिका से संबंधित किससे है, नगर पालिका से, नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल 70 सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74। इसके बाद देखिए आप, ग्राम सभा किससे मिलकर बनी है, ग्राम के सभी मतदाता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नगर पालिका किस संशोधन से संबंधित, तो अभी मैंने आपको बताया कि नगर किससे संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो 74वीं संविधान संशोधन से। इसका बाद देखें आप, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, कैग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है, कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति को सौंपता है, किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अगला देखा क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, क्या पूछ रहा है आपसे, संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, तो सही आंसर इधर पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इधर पर भाग 17। इसके बाद देखें आप, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है, तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो हमारे 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से प्रेरणा मिली है, तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, आपसे इधर भाग पूछा जा रहा है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है किस भाग में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे। और इनके जो क्या कहते हैं, इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, कौन थे इनके अध्यक्ष, B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर कहते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशंस का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक हुई कब हुई, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारत का संविधान सबसे अधिक किस देश से प्रभावित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इधर पर, सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या रूस, सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, अमेरिका से संघवाद की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सहकारी संघवाद का विचार किस आयोग से जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सहकारिता आयोग किससे संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध से। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में कौन शामिल नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखो, आप लोगों ने पूर्ण वीटो भी सुना होगा, निलंबन वीटो भी सुना होगा, पॉकेट वीटो भी सुना होगा, लेकिन निरपेक्ष वीटो आपने सुना है, निरपेक्ष वीटो आपने सुना है, देखो ए भी है, ए भी है, ए भी है, लेकिन ए नहीं है, तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करता है, राष्ट्रपति का आपसे अध्यादेश पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 123 इसका सही आंसर होने वाला है। आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या करते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन अगला, राज्यपाल, देखो अभी आपसे पूछा जाता था, सॉरी जा रहा है, अभी जो पहले क्वेश्चन बताया था उसमें पूछा जा रहा था क्या राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं, तो 200 क्या था उसमें 123। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है राज्यपाल, तो राज्यपाल है 213 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें आप अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन के लिए न्यूनतम बहुमत किस में लगता है, साधारण संशोधन, विशेष बहुमत, जनमत संग्रह, दोनों सदनों की सहमति, सही आंसर हो जाएगा तरफ ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, संघ और राज्य दोनों की सहमति वाला संशोधन क्या कहलाता है, तो संघीय संशोधन कहलाता है, ठीक है, संघीय संशोधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो संबंधित है, तो संबंधित है, हाँ संबंधित था, सही पूछा जा रहा है इधर पर, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ठीक है, लेकिन अब इसके प्रावधानों को क्या कर दिया गया है,
नकार दिया गया है, इसके प्रावधानों को नकार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आप मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन करता है, तो हम क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक करता है। इसके बाद देखिए आप चुनाव आयोग की स्थापना किस आर्टिकल्स में दी गई है, तो सही आंसर इधर होने वाला है आपका ऑप्शन बी है। चुनाव आयोग किस में दिया गया है, 324 में दिया गया है, 324 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है, सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद का निर्वाचक मंडल क्या करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। इसके बाद देखें आप, उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें आप, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कौन कार्य करता है, तो सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति करता है। और यदि उपराष्ट्रपति भी उस समय पर अनुपस्थित हो तो कौन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो हमने अभी बताया कि कौन कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, सही आंसर हो जाएगा इधर पर 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया, किस 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 42वां संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं, इसलिए इसको लघु संशोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इधर लघु संशोधन, लघु संविधान है, ठीक है, लघु संविधान कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें आप, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है, कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, तो सही आंसर होने वाला है इधर पर राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं ओनली 20 और 21 को छोड़कर, जब कोई भी इमरजेंसी होती है। इसके बाद देखें आप, न्याय स्वतंत्रता समानता कहाँ से लिए गए हैं, इनको कहाँ से लिया गया है, न्याय स्वतंत्रता समानता, इन शब्दों को कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होने वाला है फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। इसके बाद देखें आप, प्रस्तावना को संविधान में किस केस में जोड़ा गया है, प्रस्तावना को संविधान में किस केस में जोड़ा गया है, तो सही आंसर होने वाला है इधर पर ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस में क्या कर दिया गया था, प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया था। इसके बाद देखें आप, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, सही आंसर होने वाला है इधर पर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद देखें आप, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो पहले आपको बताना है किस आर्टिकल के तहत, तो 108 के तहत करता है, कौन करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इधर पर लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे जुड़ी हुई है, भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वो किससे जुड़ी हुई है, सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन ए, PIL। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में हुई है, जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से कौन सा भाग जुड़ा हुआ है, भाग जुड़ा हुआ है इधर पर 11। इसके बाद देखें आप, इसके बाद देखें, अंतर राज्य परिषद किस अनुच्छेद में है, अंतर राज्य परिषद किस अनुच्छेद में है, देखो आप लोगों ने देखो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित, संसद, ये सब पढ़ लिए, इसलिए वो क्या कर रहा है, अच्छे जो आर्टिकल्स हैं, अब मतलब जो कभी उसने पूछे नहीं है उन आर्टिकल्स को पूछ रहा है, तो आपको करके जाना है, तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन बी, 263 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, 265 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 1 में कहा गया है। इसके बाद देखिए, हम नए राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास या राज्य विधानसभा के पास है, तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। इधर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के पास नए राज्य बनाने की शक्ति है। इसके बाद देखें आप, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, संघ राज्य संबंध। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया, ठीक है, और अभी कहाँ पर लगा था, मणिपुर में लगा था, ठीक है। अब इधर पूछा जा रहा है कि पहली बार कब लगा, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, 1957 में लगा था। इसके बाद देखना है आपको, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार क्या है,
ठीक है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से जो निर्णय ले पाती है, ठीक है, चाहे वो अगर आपकी सरकार है वो कुछ गलत काम कर रही है, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी मतलब एक्शन लिए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा। तो किस मतलब किसके कारण, मतलब किस क्या इसका स्रोत है कि न्यायपालिका के पास इतनी पावर्स है, इतनी स्वतंत्रता है, इसका स्रोत आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इधर पे क्या हो जाएगा, संविधान। सबसे ऊपर क्या है, हमारा संविधान ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, संसद की अवमानना से संबंधित शक्ति किसके पास है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर संसद। अगला क्वेश्चन देखें आप, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र है मूल, अपील, परामर्शी, उपयुक्त, सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें आप, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, तो सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें आप, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, सीजेआई की नियुक्ति करता है या फिर, हाँ सीजेआई की पूछी जा रही है, या फिर अन्य जो है तो उनकी उनकी कौन करता है। तो सही आंसर इधर होने वाला ऑप्शन सी, राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं, तभी हमने बताया था 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखें, चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, तो कितना होता है, ऑप्शन डी, संविधान तय नहीं करता है। इस चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल इसमें नहीं बताया गया है। इसमें इसके बाद देखें, भारत का संविधान कब लागू हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा लेख सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा लेख सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन इधर पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें, संविधान की आत्मा किससे कहा गया है, तो आर्टिकल्स 32 को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो ये कैसा है, कठोर भी है, लचीला भी है, मतलब ये मतलब दोनों कठोर और लचीले का मिश्रित रूप है, ठीक है, ये दोनों का मतलब क्या है, ये मिश्रित रूप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, संघीय न्यायपालिका का प्रमुख कौन है, ठीक है, तो सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। इधर देखो न्यायपालिका पूछी जा रही है तो सीजीआई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के प्रश्न अधिकतर किस प्रकार के होते हैं, और चलो बता दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है टी, कथात्मक भी होती है, कथन आधारित भी होती है, विश्लेषणात्मक भी होती हैं, तीनों प्रकार के होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।